नमस्ते मेरे मित्रों और भाइयों। हम पहले पूर्व के वीडियो में मिल चुके हैं। हम पूर्व के वीडियो परिचित हो चुके हैं। आज एक महान व्यक्ति के बाद संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो महान व्यक्ति जो भारत की श्रेष्ठता, जो भारत को पुनरुत्थान और भारत को श्रेष्ठता और एक नवीनतम ऊंचाई तक शिखर तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहते थे। हर समय प्रयास करते रहते थे। उनके जीवन में थकना क्या होता है, उन्होंने अपना मंत्र ही एक बनाया था। जब तक सफलता हासिल ना हो तब तक कार्य करते रहो। जब तक सफलता हासिल ना हो तब तक कार्य करते रहो। जब सफल हो तब अपने जीवन में कुछ अच्छे कर दिखाने का जज्बा हो जाना चाहिए, जज्बा दिखना चाहिए। अब सफल हो तब भी नहीं रुकना, फिर भी चलते रहना, चलते रहना। सफल होना के अर्थात मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया। जब तक आप जीवित हैं संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जब तक आप जीवित हैं संघर्ष आपको करना पड़ेगा। नवीनतम ऊंचाइयों तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या है ये मायने नहीं रखती। आप किस वर्ग में आते हैं ये मायने नहीं रखता। आप किस धर्म से हो ये नहीं, मान्यता ये नहीं है भाई। धर्म जाति से संबंधित नहीं, ना ही उम्र नहीं देखती। आपके विचार कैसे हैं, आपका विचार सबसे श्रेष्ठ हो तो आपके पूरी दुनिया में आपको श्रेष्ठ माना जाएगा। उसी संबंध में आज विवेकानंद जो ऐसे व्यक्ति थे, पूरे विश्व में अपनी नवीनतम पहचान बनाई थी। वो पहचान वो भारतवर्ष के जन्मे वो व्यक्ति विवेकानंद, ऐसे व्यक्ति जो पूरे विश्व में अपनी एक महान छवि बनी थी। आज उनकी 158वीं जयंती है। आज उनकी 158वीं की जयंती के पर्व पर मैं आपके समक्ष उनके विचारों से परिचित कराना चाहता हूँ। और आप उनके विचार लीजिए और प्राप्त करके अपने मस्तिष्क में डालने का प्रयास कीजिएगा जरूर। उनके विचार आज के आधुनिक समय में युवा पीढ़ी के लिए बहुत अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप उनके विचार बड़ी शिद्दत से अपने मस्तिष्क में विज्ञान अध्ययन से अपने मस्तिष्क में डाल दिया जाता है तो आप अवश्य अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं, सफल बन सकते हैं, कई नवीनतम ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आप निसंकोच होकर कोई भी परीक्षा दे सकते हैं और किसी भी की तैयारी कर सकते हैं। अपने जीवन को एक संघर्ष का मैदान बनाओ कि मुझे ये करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। उनका एक ही मूल मंत्र था, जब तक जीवित हो तब तक कार्य करो, रुको मत, बढ़ते चलो। रुकना कायरों का काम होता है, रुकना नहीं। जिंदगी में जब तक जीवित हो, कहने का मंत्र यही है, जब तक जीवित हो संघर्ष करते रहना है। कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना, संघर्ष करते रहना पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। उनके विचार इतने श्रेष्ठ थे, उस समय के विचार जो पहले उनके मैं जीवन से परिचित कराना चाहता हूँ। जीवन के परिचित कराने के तत्पश्चात मैं उनके आज के आधुनिक समय में उनके विचार किस स्तर की युवा के, आज के भारत के युवा विवेकानंद को किस दृष्टि से देखते हैं और उनके विचार में आपस में क्या क्या तालमेल है, उनके विचार कैसे सम्मिलित कर पाते हैं अपने मस्तिष्क में, अपने आधारभूत अपनी मस्तिष्क में डाल पाते हैं, आधार में एक दृढ़ता बना पाते हैं। फिर बाद में उनके तथ्यों का उजागर करेंगे। तो पहले आप उनके जीवन से संबंधित बातें आप जान लीजिए। उनका जन्म 1863 में बंगाल के कलकत्ता नाम से जाने, कलकत्ता में हुआ था। उन महान व्यक्तियों का हम स्मरण करते हैं। आज तो 98वीं जयंती है और 12 जनवरी भी है, तो 198वीं जयंती थी, आज है 198वीं जयंती है। तो उनके विश्वनाथ विवेकानंद जी का बचपन में नाम क्या था आपको पहले जानने चाहिए। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, प्यार से उनको नरेंद्र बुलाते थे। और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था।
बच्चे, जिस समय के बच्चे आजकल इतना कुछ सोच नहीं पाते, उस समय विवेकानंद वो कार्य कर पाते थे जो आज के समय के बच्चे नहीं कर पाते। उनसे आप प्रेरणा लीजिए, हम भी ले रहे हैं, आप भी लीजिए। हम प्रेरणा के स्रोत हैं, हम तो संसाधन है, हम एक तरह के प्रेरणा स्रोत। हमको ही आगे, युवा को आगे बढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भारत को अगर नवीनतम ऊंचाई तक ले जाना है तो अब हमको ही युवा का आगे आना पड़ेगा। हम अगर आगे नहीं आए तो हम इस रेस में पीछे रह जाएंगे और पूरा विश्व भारत को छोड़कर आगे निकल जाएगा। लेकिन हम युवा यह होने नहीं देंगे। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत के नवीनतम विचार श्रेष्ठ बने रहे। इसलिए हम एक युवा संगठन, कभी हम हारेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो हम विवेकानंद के संबंध में, उनका बचपन में बहुत खेल में रुचि थी, खेल कूद में रुचि थी और कभी कभार वे अपने खेल में बोर हो जाते थे। कहने का तात्पर्य, बोर हो जाते तो नए नए खेल का निर्माण कर लेते थे। अपने मित्रों में एकता रहती थी, खेल में ज्यादातर रुचि थी। पूरे शिद्दत से कार्य करते थे, शिद्दत से कोई खेल का निर्माण करते थे, बड़े मनोरंजन के साथ खेलते थे। अगर उनके घर पर कोई मेहमान आता था तो उनके विचार सुनकर वे भी आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ निहारते रहते थे कि इस उम्र का व्यक्ति, उस उम्र का बालक इस स्तर का उच्च स्तर का विचार रख सकता है, ये हमने कल्पना नहीं की थी। उस जमाने में जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के राज में उनकी क्या पहचान रही होगी। अंग्रेजों ने पूरा भारत को गुलाम बना रखा था। उन महान व्यक्ति उस समय, मतलब उन विचार को कैसे सहेजा रखा होगा। अंग्रेजों के समय गुलामी उस स्तर पर क्या थी, पूरे भारत गुलाम था अंग्रेजों का। आपने ये सुना होगा। तो फिर बचपन में खेल कूद में रुचि थी। अपनी माता के जो धार्मिक ग्रंथ है, उनको धार्मिक ग्रंथ सुनाते थे। अपनी माता अपने नरेंद्र को अपनी धार्मिक ग्रंथों से परिचित कराते थे, उनको कहानी सुनाते थे। हिंदू धर्म संस्कृति के संबंध में कहानी सुनाते थे कि हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है और क्या महत्व रखता है हमारा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की ग्रंथ, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, आपने सुना होगा, सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो उनके माता श्री उनको प्रेरणा देते थे, माता पिता दोनों देते थे और सबसे ज्यादा उनकी माता का योगदान था उनके विचारों को इतने श्रेष्ठ बनाने का। उनकी आधार जो शिला रखी गई थी माता के से रखी गई थी। उनके विचारों की जो आधारशिला थी माता के नाम से रखी। उनके विचार माता से प्रेरित हुए, प्रेरणा मिली उनकी माता श्री से। वो महान माता थे, भुवनेश्वरी देवी थे उनके माता का नाम, पिता का नाम विश्वनाथ था। फिर जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने परीक्षा दी, बहुत सारी परीक्षा दी, जिसमें बीएड की। बीएड करने के पश्चात उन्होंने और भी परीक्षा दी थी और पाठ क्षेत्रीय अपने पश्चिमी देशों में ज्यादा रुचि लेने लगे। जब वे युवा की श्रेणी में आ गए, जब वे बड़े हो गए, जब बड़े होने के पश्चात वे युवा बन गए। अब युवा बनने के पश्चात वे दूसरे अन्य देशों में भ्रमण करना चाहते थे। तो तभी उनको खबर मिली कि विश्व धर्म सम्मेलन जो कि अमेरिका में शिकागो में हो रहा है, आयोजित हो रहा है, उनको ये सूचना मिली। लेकिन उनके मित्रजनों का साथ मिला, मित्रजनों ने सहायता की कि आपको जाना चाहिए उस धर्म सम्मेलन में। निसंकोच होते हुए वे शारदा मां से आशीर्वाद लेते हुए वे उस विश्व धर्म में जाने की आज्ञा मांगी शारदा मां से। और शारदा मां ने पूछा कि मैं क्या पूरे विश्व को एक नवीनतम ऊंचाई पर ले जा सकता हूं, अपने भारत को अपनी श्रेष्ठता बता सकता हूं, कि अभी मैं तैयार हूं।
उन्होंने कहा सारदा ने कि आप मुझे एक चाकू दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए। तो वो चाकू हाथ में दे देता है। फिर देखकर कहते हैं तो इससे क्या हुआ? शारदा माँ के पुत्र, आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अगर मुझे चाकू दिलाता तो वो लकड़ी की जो आगे की वो मुझे आगे जिलाता है, वो धार वाली आगे रखता है और पीछे वाली मुझे जिलाता है, मैं पकड़वाता है, मेरे हाथों में थामता है। लेकिन तुमने वो धार वाली चाकू की धार अपने हाथ में लेकर इस वाले और मेरे को वो लकड़ी वाला हत्था दिया। ये गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। तो फिर मां शारदा से आशीर्वाद लेते हुए वे विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो गए, अमेरिका में गए। तो वहां पर बहुत सारे विश्व के सभी धर्म के धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए बहुत से तपस्वी, अपने धर्म के व्याख्यान देने वाले प्रवक्ता आए थे। केवल विवेकानंद न थे, लेकिन बहुत सारे आए थे विश्व भर से अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए, हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है। तो आयोजन हुआ, उन्होंने शिकागो के सम्मेलन में आयोजित किया, सम्मेलन में भाग लिया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर ऑफ अमेरिका, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तो यह शब्द सुनकर सारे 7,000 लोग 2 मिनट तक उनके लिए ताले बजाने लगे। उन ताले की गर्जना सुनकर उनको एक प्रेरणा मिली। उस समय में 7,000 लोग ताले बजाने लगे 2 मिनट तक। कितनी बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उस समय वो बात अलग है। वो बात बहुत महत्व रखती है। हमारे भारत का नेतृत्व करने गए थे विवेकानंद जी। किस प्रकार नेतृत्व किया हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का उजागर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे भारत के विचार, हमारे भारत की आंतरिक दृष्टि, हमारे भारत का रहन सहन, जाति भाव, सब कुछ उन्होंने उस मंच पर रखा, अपने विचार रखे। उन विचार, विवेकानंद के विचार से बहुत लोग प्रभावित हुए। प्रभावित होने के पश्चात उन्होंने कई पुरस्कार सम्मानित किया विवेकानंद को। विवेकानंद ने सारे विश्व में भ्रमण किया। तब वे न्यूयॉर्क में एक चर्चित अखबार था, जहाँ शिकागो का एक चर्चित अखबार जो उन्होंने सारा महत्व दिया, उनका लेख छापा, उनकी स्पीच छापी, उनकी भाषा जो शैली थी उनके इस भाषा से लिखी और पूरे विश्व भर में विवेकानंद जी सुप्रसिद्ध हो गए। उनके विचार सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए और लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। और शिकागो में नहीं, अन्यथा अन्य जगहों पर भी, अमेरिका के अन्य जगहों पर भी उन्होंने व्याख्यान दिए, तरह तरह के व्याख्यान दिए और लोग भी उनसे प्रसन्नित हुए। लोगों ने कहा, ऐसे व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति और ऐसे विचार रखते हैं, आज तक हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति का परिचय कभी ना हुआ। उनको शिष्य बनाने के लिए उनको गुरु मान लिया और बड़े श्रद्धा के साथ वे जब भारत लौट के आए, पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए, अमेरिका में व्याख्यान दिया, शिकागो में दिया था और अन्य जगह अमेरिका में भी जगह पर व्याख्यान दिया था। जगह जाकर फिर भारत में लौट के आए। भारत में लौट के आने पश्चात उन्होंने अपनी भारत भूमि को देखा, अंतिम छोर देखा, कन्याकुमारी। वो देखते ही, भारत की भूमि देखते ही उन्होंने अपने मिट्टी को हाथ में लिया। ये मेरी मिट्टी, भारत माता। ये मिट्टी में क्या है? ये मिट्टी है क्या? भारत की भूमि की मिट्टी क्या महत्व रखती है? हमारे भारत की मिट्टी, ये हमारी भारत की मिट्टी हमारे हृदय है। ये भारत की मिट्टी नहीं है, केवल हमारी भावना से जुड़ी है। ये मिट्टी नहीं है, ये पदार्थ नहीं, हमारे पदार्थ से निर्माण हुआ ये मिट्टी है। हमारे कण हमारी कोशिकाओं से निर्माण हुआ इस मिट्टी से। भारत की आत्मा में निवास करती है इस मिट्टी, भारत भूमि। इस भारत भूमि में हमारी
आगाज सिला। तो फिर भारत लौट के आए तो उन्होंने गंभीर स्वागत किया गया, बहुत ही प्रशंसा से सारे लोग, हजारों संख्या, लाखों संख्या में लोग वहां आ पहुंचे और विवेकानंद जी की जय जयकार करने लगे। आप विवेकानंद जी की जय जयकार करते हुए उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और भारत में भ्रमण किया, कई धर्म सम्मेलन किए, भारत में धर्म सम्मेलन किए, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का एक संस्था बनी जिसमें दीन दुखी व्यक्ति हैं, जो कष्टहीन हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के लिए, और जो भारत में एक शिक्षा की कमी थी उस समय में, शिक्षा की कमी को पूर्ण करने के लिए और सभी को एक समानता के साथ समान दृष्टि से उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, रामकृष्ण परमहंस एक संस्था का नाम एक निर्माण किया। तो निर्माण करने के पश्चात फिर बहुत वर्ष तक भ्रमण किया, भारत में भ्रमण किया, फिर विश्व भर से उनके बुलावे आने लगे कि आप भी आइए हमारे देश में और आप व्याख्यान दीजिए। आप जैसे व्यक्ति हमारे देश में आएंगे तो हमारा देश एक प्रेरणा में बन जाएगा। आप जैसे व्यक्ति को आना चाहिए, पूरे देश को, पूरे विश्व को आप जैसे व्यक्ति को मिल जाए तो हमारे पूरे विश्व एक सुप्रसिद्ध और एक प्रेरणादायी स्रोत बन जाएगा, जहाँ प्रेरणा की कोई कमी ना होगी, जहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा ना होगा। तो आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं विवेकानंद जी। तो विवेकानंद के ये जीवन था और सारांश मैंने यह जो बताया मुख्य बातें थी मैंने जो बता दी, और भी डिटेल में बताना चाहूंगा तो मैं आपको कभी और भी बताऊंगा। उनके जीवन ये था, और आज के समय में उनके जीवन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। आज के समय युवा सोशल मीडिया में ज्यादा व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके विचार को कोई भी अपने मस्तिष्क में नहीं ले पाता। सब इतने चूर हो गए सोशल मीडिया में। तो सोशल मीडिया का सही यूज भी कीजिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई मिसयूज जरूर करता है, यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, ज्ञानवर्धक सोशल मीडिया का यूज करें ज्ञानवर्धक बातों के लिए। बात को एक नवीनतम ऊंचाइयों को प्राप्त कराने के लिए आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है। आपको किस तरह से यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया हमारे किस लिए बना। एक नशा ना चलना चाहिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के उपयोग समय सीमा तक आप अपना उपयोग कीजिए। इस समय तक इतना हम यूज करेंगे, इतने घंटे आप नियम बना लीजिए। ये चीज ये देखना है, इसी चीज देखना है, इस तो पढ़ेंगे नहीं। अगर पढ़े के संबंध में बात करूँ, आप पढ़े के नियम बना लीजिए कि ये पढ़े हमें इस समय करनी है, इस समय करनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है, भारत को एक जुटता में परोया था। किसने? विवेकानंद जी ने। वे महान व्यक्ति थे। हम महान व्यक्ति की याद के स्मरण करते हैं, उनकी जय जयकार करते रहते हैं, करना भी चाहिए। आज की प्रेरणा देने वाले एक नवीनतम वे थे। कौन थे? विवेकानंद जी। नवीनतम एक पहचान रखते थे। उनकी व्याख्या सुनना चाहिए आपको, वो क्या कहते थे। तो आपके साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। उनके विचार को जिंदा रखेगा और नवीनतम ऊंचाई आप पहुंचेगा, और सफलता की नवीनतम ऊंचाई का भारतवर्ष को एक ऊंचाई पर पहुंचाएगा, नवीन शिखर तक पहुंचाइएगा। आपसे आग्रह करता हूँ, मैं विदा लेगा, समय आ चुका है। और भी आप वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका साथ मिला तो और भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे शेयर कीजिए इसको, और लाइक तो कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आराम से कीजिए। आप स्वतंत्र, आपको कोई रोकना टोक है, स्वतंत्र लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बिंदास। मैंने कभी आपको टोका नहीं है कि लाइक और शेयर कीजिए, कभी टोका नहीं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोग कहते हैं, लेकिन मेरा एक मंत्र अलग है। दिल से कीजिए लाइक, श्रद्धा से कीजिए लाइक, श्रद्धा से कीजिए विद सब्सक्राइब। भारत माता की जय। अपने भारत को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, और इसको युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। नहीं आए तो हमारा भारत पीछे रह जाए, आगे लाना पड़ेगा हमें को। जय हिंद।